गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पाइथन रिवीजन के इस वीडियो लेक्चर में जो है पार्ट 4 में आइए हम देखते हैं जो है व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो फाइल हैंडलिंग पढ़ने से पहले स्टूडेंट पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज फाइल। तो फाइल्स मीन्स समझिए कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स ऑन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। तो इसके पहले तक स्टूडेंट हम जब कोई प्रोग्राम राइट करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा जो डेटा होता है, जो इनपुट आउटपुट होता है, वह जो है ओनली जो है रैम के थ्रू होता है, जो है वह परमानेंट हमारे जो है स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर नहीं होता है। और आप चाहते हो कि हमारा जो इनपुट आउटपुट जो प्रोसेस्ड रिजल्ट है वह जो है हमारे जो है एक फ़ाइल में जो है परमानेंट मेमोरी जस्ट लाइक हार्ड डिस्क पर या SSD में स्टोर हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट जानना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विथ फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर्स टू रीड डेटा फ्रॉम देम और राइट डेटा टू देम। तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू स्टूडेंट हम जो है फाइल्स में जो हमारा डेटा है उसको हम जो है रीड करके जो है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं, और फाइल में हम डेटा को राइट कर सकते हैं जो परमानेंट स्टोर रहेगा। ओके, तो पाइथन इन्वॉल्व सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड फॉर क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग फाइल। तो पाइथन में जो है सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम जो है किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ओपनिंग ए फाइल इन पाइथन। तो पाइथन में हम फाइल कैसे ओपन करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो है कोई भी फाइल अगर आपको जो है रीड करना है, राइट करना है, तो सबसे पहले जो है ओपन करना मस्ट है। अगर कोई फाइल ओपन नहीं होगा तो हम रीडिंग और राइटिंग नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पर हम जो है प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में भी जो है किसी फाइल पर हमें रीडिंग राइटिंग करना है तो सबसे पहले फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपनिंग ए फाइल इन पाइथन टू परफॉर्म एनी फाइल ऑपरेशन द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द फाइल। तो किसी फाइल्स में कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है तो फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट फाइल को ओपन करना। पाइथन बिल्ट इन function open function is used to open file in various modes such as reading, writing and appending। तो स्टूडेंट्स जो है हम किसी फाइल्स को चाहे वह रीड करना हो, राइट करना हो या अपेंड करना हो, हमें जो है ओपन मेथड्स के थ्रू हम पहले हमें ओपन करना ही होगा। तो इसलिए स्टूडेंट जो है इसका सिंटैक्स देखते हैं पाइथन में फाइल ओपन करने का क्या सिंटैक्स है। तो फाइल पॉइंटर एक लेते हैं स्टूडेंट, फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन मेथड अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वह फाइल नेम है और सेकंड आर्गूमेंट है फाइल ओपनिंग मोड। ओपनिंग मोड मीन समझिए फाइल को आप रीडिंग के लिए ओपन करना चाहते हो या राइटिंग के लिए या बोथ, या क्लोज करना चाहते हो। सॉरी, क्लोज करना होगा तो उसके लिए तो आपको क्लोज देना पड़ेगा। तो इसके बाद आते हैं आगे, फाइल नेम इज द नेम ऑफ द फाइल टू ओपन एंड मोड इज द मोड इन विच द फाइल इज ओपेंड, रीडिंग, राइटिंग और अपेंडिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ देखिए, जो अगर हम जो फाइल का जो है ओपनिंग मोड आर राइट करेंगे, इसका अर्थ यह है कि हम जो है फाइल को ओनली जो है रीडिंग मोड में ओपन करने के बाद ओनली रीड कर सकते हैं। RB है, RB का मतलब है कि आपका जो फाइल है रीड ओनली रहेगा, लेकिन हमारा फाइल जो है कंटेंट जो आपका बाइनरी मोड होगा। R+ का अर्थ है स्टूडेंट कि हम फाइल को जो है रीडिंग एंड राइटिंग दोनों कर सकते हैं। RB का है कि RB+ का मीनिंग यह है कि फाइल को आप जो है रीडिंग राइटिंग इन बाइनरी मोड में कर सकते हैं। W का मीनिंग यह है स्टूडेंट्स कि फाइल को आप जो है ओनली फाइल को आप जो है
राइट मोड में ओपन करेंगे, मतलब फाइल्स को ओपन करने के बाद आप उस पर राइट कर सकते हैं। यदि फाइल एग्जिस्ट करता है तो उससे कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एग्जिस्ट नहीं करता तो उस नेम की न्यू फाइल मशीन आपका पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट कर देगा। बी का अर्थ है ओपन द फाइल इन बाइनरी मोड्स। टी का मीनिंग है कि फाइल्स को टेक्स्ट मोड में मशीन ओपन करेगा। और प्लस का अर्थ है ओपन द फाइल फॉर अपडेटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। प्लस का मीनिंग है कि अगर आप फाइल में जो फाइल को अपडेट करना चाहते हो तो वहाँ पर फाइल मोड में आप प्लस राइट करेंगे। प्लस मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग। डब्ल्यू बी ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग ओनली इन बाइनरी फॉर्मेट्स। ओके, तो फाइल को आप जो है बाइनरी फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं और जो है एग्जिस्ट करेगा तो कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा, अदरवाइज न्यू फाइल्स क्रिएट कर देगा। डब्ल्यू प्लस का ये था स्टूडेंट की ओपन ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल्स if file exists, if does not exist create a new file for reading and writing। तो ये सब मेरे ख्याल से स्टूडेंट बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। अपेंड, अगर आप किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं तो फाइल को ओपन करने के बाद जहाँ पर हमारा कंटेंट एंड होगा उसके आगे से आप जो है कंटेंट को कंटेंट आप राइट कर सकते हैं। ए बी प्लस का अर्थ वही है, सेम है। फाइल को बाइनरी मोड में जो है आप जो है अपेंड कर सकते हैं। ए प्लस का मीनिंग क्या है? ओपन ए फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप जो है रिवाइज कर लीजिए। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कैसे राइट करेंगे। हैश सिंबल का यूज जैसा हम जानते हैं पाइथन में कमेंट के लिए करते हैं। जैसे हमें फाइल mp नाम का एक टेक्स्ट फाइल है स्टूडेंट, इसको हमें जो है इस पर राइट करना है तो हम जो है इस तरह सिंटेक्स राइट करेंगे। फाइल असाइनमेंट बाय ओपन राउंड ब्रैकेट में फाइल नेम mp.txt नोटपैड फाइल है। इसके बाद मोड होगा w, डबल कोट्स में आपका फाइल नेम रहेगा और मोड रहेगा। इसी तरह से स्टूडेंट आप फाइल को अपेंड में करना चाहते हो तो सब कुछ सेम रहेगा और मोड आपका ए हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट बाइनरी रीड फाइल है तो आपका आरबी हो जाएगा एंड सो ऑन। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स। किसी फाइल को जो है बाइनरी मोड में आप जो है राइट करना चाहते हो तो आप जो है ओपन ए फाइल हैश सिंबल के आगे जो है fptr असाइनमेंट बाय ओपन मेथड अप्लाई करेंगे। फाइल नेम mp.txt, आपका मोड हो जाएगा wb, b फॉर बाइनरी, w फॉर राइटिंग। इसके बाद हमने लिया नेम ऑफ द फाइल। किसी फाइल को आप ओपन करते हो तो आप उसको जो है उसका नेम फाइंड करना है तो आप जो है नेम एट्रीब्यूट से फाइल का नेम आप फाइंड कर सकते हो। ओके, fptr.फाइल नेम मशीन बता देगा आपका इंटरप्रेटर कि उस फाइल का क्या नाम है जो ओपन किया गया है। और आगे क्लोज आर नॉट, अगर कोई फाइल क्लोज है तो ट्रू बताएगा। और क्लोज आर नॉट या ptr डॉट अगर फॉल्स है तो समझ जाइए फाइल ओपन है स्टूडेंट्स। अगर ट्रू आया तो समझ जाइए कि क्लोज है। ओपनिंग मोड आपको पता करना है तो फाइल पॉइंटर के थ्रू जो है आप मोड एट्रीब्यूट के थ्रू आप जो है फाइल का मोड टेस्ट कर सकते हो कि फाइल का जो मोड है
रीडिंग है, राइटिंग है, अपेंड है, आरबी प्लस है, आर है, डब्ल्यू है एंड सो ऑन, जो भी अवेलेबल मोड्स पाइथन प्रोवाइड करता है। तो इसका देखिए आउटपुट ये स्टूडेंट यह आएगा। यहाँ पर देखिए फाइल ओपन नहीं है, इसलिए आपका जो आउटपुट है फॉल्स आ रहा है। फाइल नेम mp.txt है और उसका मोड क्या है, WB। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग ए फाइल इन पाइथन। पाइथन में किसी फाइल को कैसे रीड करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 3 मेथड्स हैं, रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स। तो किसी फाइल्स के डेटा को रीड करना हो तो स्टूडेंट पाइथन में हम जो है रीड मेथड के थ्रू आप जो है फाइल के कंटेंट को आप रीड कर सकते हो। रीड लाइन के थ्रू हम जो है फाइल्स के जो है लाइन बाय लाइन डेटा को हम रीड कर सकते हैं, मतलब एक बार में एक लाइन्स को रीड करेगा। और लाइन में यस लगा दोगे, प्लूरल फंक्शन यूज करोगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस छूट गया है स्टूडेंट्स थर्ड फंक्शन में, रीड ऑल लाइन्स इनटू ए लिस्ट। तो हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, ऑल लाइन्स को रीड कर लेगा और एक लिस्ट में असाइन कर देगा। और जैसा आप इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि लिस्ट में जो डेटा होते हैं एरे फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट लिस्ट के फॉर्म में अगर हमारा जो है डेटा यहाँ पर रीड लाइन्स मेथड अगर रीड करेगा तो फर्स्ट लाइन को 0 इंडेक्स से असाइन करेगा, नेक्स्ट को 1 एंड सो ऑन। आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देखते हैं रीड मेथड का। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी आर यूजिंग द रीड मेथड टू रीड द होल फाइल इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे जो है होल फाइल्स को एक सिंगल स्ट्रिंग में हम कर सकते हैं स्टोर। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक कीवर्ड्स लगाएंगे विथ ओपन फाइल नेम, आपको यहाँ पर कामा लगाने के बाद रीडिंग मोड में इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट एज ए फाइल विथ ओपन मेथड में फाइल नेम, उसके बाद कामा, रीडिंग मोड एज ए फाइल, उसके बाद कंटेंट असाइनमेंट बाई फाइल डॉट रीड। फाइल डॉट रीड करेंगे स्टूडेंट्स और प्रिंट कंटेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे फाइल्स के ऑल कंटेंट को यह इस एग्जांपल से हम जो है कंटेंट्स ऑफ फाइल को ब्राउज़र पर डिस्प्ले करा सकते हैं। रीड लाइन्स, अब देखिए यह फंक्शन लाइन बाय लाइन फाइल कंटेंट को रीड करता है। तो विथ ओपन फाइल नेम रहेगा, रीडिंग मोड रहेगा एज फाइल, कोलन देखिए लगा है स्टूडेंट, इसके प्रीवियस एग्जांपल में भी लगा है, और फाइल डॉट रीड। फाइल डॉट रीड लाइन पैरेंथिस। अब स्टूडेंट देखिए यह लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो व्हाइल लाइन कोलन प्रिंट लाइन इंड इक्वल टू सिंगल कोट्स ब्लैंक रहेगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स यह जैसे जो है एक लाइन प्रिंट कर लेगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करेगा और इसको हम जो है प्रिंट करा लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका रेड कलर में आउटपुट आएगा। इसके बाद अगला एग्जांपल रीड लाइन्स। तो विथ ओपन मेथड अप्लाई करेंगे। एज फाइल लाइन्स इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स हर लाइन इन लाइन। प्रिंट लाइन। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो भी लाइंस या जो भी हमारा लिस्ट फार्म है उसका डेटा हम जो है फॉर लूप अप्लाई करके डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमारा जो है आउटपुट आएगा यह। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब आगे किसी फाइल को पर राइट करना डेटा तो कैसे राइट करेंगे। सब कुछ सेम रहेगा। जहाँ मोड हम रीड आर लिख रहे हैं तो वहाँ पर डब्लू राइट करेंगे। ओके, तो विथ ओपन फाइल का नेम देखिए यहाँ पर मोड लगाया डब्लू। एज फाइल फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। इस फाइल को mp.txt को राइटिंग मोड में ओपन किया, कंटेंट होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद उस फाइल में हेलो वर्ल्ड राइट किया और कंटेंट मैसेज लिख दिया कंटेंट एडेड सक्सेसफुली। तो यह रेड कलर में आउटपुट आएगा। राइट लाइन्स। अगर आप स्टूडेंट मल्टी लाइन्स में डेटा राइट करना चाहते हो तो लिस्ट के थ्रू आप जो है फर्स्ट स्ट्रिंग फॉलोड बाय बैकस्लैश n, सेकेंड स्ट्रिंग फॉलोड बाय बैकस्लैश n, थर्ड के साथ भी वैसे ही बैकस्लैश n फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को जब आप रन कराओगे तो यह रेड कलर में आउटपुट आएगा कंटेंट एडेड सक्सेसफुली। क्लोजिंग ए फाइल, जैसा हम जानते हैं रीडिंग और राइटिंग के बाद हम फाइल्स को क्लोज करते हैं। क्लोज क्यों करते हैं, इसके भी एंड रीजन होता है क्योंकि हम जब फाइल ओपन करते हैं तो हमारे मशीन का जो रिसोर्स होता है फाइल को ओपन करने में जो है बिजी रहता है और जैसे ही जो है हम जो फाइल क्लोज देते हैं तो फाइल ओपन करने में जो रिसोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्व है वह फ्री हो जाता है। इस तरह से वह रिसोर्स दूसरे फाइल या दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद आगे चलते हैं। किसी फाइल पर यदि स्टूडेंट हमें डेटा राइट करना है तो एक एग्जांपल देखो। फाइल असाइनमेंट बाय ओपन मेथड फाइल नेम मोड में डब्लू राइट किया, उसके बाद फाइल डॉट राइट।
तो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है ओपन मेथड राइट मेथड को एक्सेस किया। एक्सेस हमेशा जो है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यही कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं। फाइल डॉट क्लोज किया, उसके बाद फाइल क्लोज सक्सेसफुली एक प्रॉम्प्ट दिया। तो ये प्रोग्राम जैसे ही आप रन कराओगे तो यह रेड कलर में डिस्प्ले शो करेगा। आइए आगे देखते हैं कि विथ स्टेटमेंट फॉर ऑटोमेटिक फाइल क्लोजिंग। द विथ स्टेटमेंट इज ए बेस्ट प्रैक्टिस इन पाइथन फॉर फाइल ऑपरेशन। तो विथ स्टेटमेंट जो है फाइल ऑपरेशंस के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इंश्योर दैट द फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज। क्योंकि यह जो है ऑटोमेटिकली जो है फाइल को क्लोजिंग करने के लिए इंश्योर्ड करता है कि फाइल क्लोज हो गया। व्हेन द ब्लॉक ऑफ कोड इज एक्सपायर्ड, जैसे ही कोई फाइल का ब्लॉक जो है आउट ऑफ स्कोप होता है या जो है फाइल को क्लोज कर देता है। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं कैसे जो है किसी फाइल्स में डेटा को राइट करते हैं स्टूडेंट। विथ ओपन एज फाइल, इसके बाद फाइल डॉट राइट और प्रिंट फाइल क्लोज सक्सेसफुली। अब आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट कैसे हम जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज फाइल के लिए करते हैं। इन पाइथन वी यूज ए ट्राई फाइनली ब्लॉक टू हैंडल एक्सेप्शन व्हेन क्लोजिंग ए फाइल। तो स्टूडेंट पाइथन में जो है ट्राई फाइनली हम ब्लॉक का यूज करके किसी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम ट्राई ब्लॉक में यहाँ पर एक कोलन देने के बाद हम जहाँ पर जो है फाइल को जब हम ओपन करते हैं एक्सेप्शन आने का चांस होता है, उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक में राइट करते हैं और जो मैसेज होता है उसको हम फाइनली वाले ब्लॉक में राइट करते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर ओके स्टूडेंट्स, तो ट्राई ब्लॉक का यूज हम जो है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए करते हैं। जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कोड को उसको हम इसमें राइट करते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, ट्राई कोलन फाइल ओपन करने का कोड राइट कर रहे हैं, उसके बाद एक फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं, फाइनली फाइल डॉट क्लोज मेथड अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंट फाइल क्लोज्ड सक्सेसफुली। अब आगे चलते हैं, राइट टू ए फाइल। यहाँ पर जो है हम फाइल पर राइट ऑपरेशन अप्लाई करना तो ओपन करना होगा, अपेंड के थ्रू कर सकते हैं एंड एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, ओपन द फाइल फॉर exclusive creation. If the file already exists, the operation fails. तो ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। फाइल पर एक हेलो एमपी नाम की फ़ाइल को ओपन करना, उसके बाद उसमें हेलो वर्ड राइट करना, उसके बाद फाइल क्लोज करना, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले कराया गया, फाइल ओपनड सक्सेसफुली। अपेंड मोड में करेंगे तो यह कोड राइट करेंगे स्टूडेंट्स। फाइल असाइनमेंट बाय ओपन, फाइल नेम, अपेंड के लिए ए राइट करेंगे, ए फॉर अपेंडिंग। इसके बाद इसको रन कराएंगे तो यह आउटपुट आएगा स्टूडेंट रेड कलर में। तो अब आइए आगे चलते हैं, राइट मेथड का यूज़ करके हम फाइल पर कैसे राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ओपन ए फाइल इन राइट मोड विथ ओपन फाइल नेम राइटिंग मोड एज फाइल कोलन फाइल डॉट राइट, और राइट मेथड यूज़ किया है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो भी मैसेज है स्ट्रिंग है उसको हमने जो है दिया, इस मेथड को प्रोवाइड किया। इसके बाद जो है एक मैसेज राइट किया, डिस्प्ले कराया प्रिंट मेथड के थ्रू। जब ये फंक्शन जो है सक्सेसफुली जो है राइट कर लेगा फाइल्स में, तो उसके बाद हमारा प्रिंट मेथड डिस्प्ले करेगा मैसेज फाइल राइट सक्सेसफुली, फाइल ओपनड सक्सेसफुली। ओके, राइट लाइंस के लिए यह कोड अप्लाई करेंगे। लाइन्स नाम का एक लिस्टिंग कर लेंगे, लिस्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद विथ ओपन फाइल नेम डबल कोट्स, उसके बाद मोड एज फाइल कोलन फाइल डॉट राइट लाइन्स, और तो इसमें जो लाइन्स है, जो लाइन्स हम राइट करना चाहते हैं फाइल्स, इस राइट लाइन्स मेथड को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो फाइल ओपन हो जाएगा और उसमें जो है यह डेटा राइट हो जाएगा। राइटिंग टू ए न्यू फाइल, राइटिंग टू ए न्यू फाइल इन पाइथन इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए न्यू फाइल एंड राइटिंग द डिजायर्ड कंटेंट टू इट। तो यहाँ पर स्टूडेंट दिया है ओपन द फाइल, राइटिंग डेटा, क्लोजिंग द फाइल। ये ऑपरेशन अंडरस्टूड है। 3 आप राइट करना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फाइल को ओपन करना, डेटा को राइट करना, उसके बाद फाइल को क्लोज करना। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। एक एग्जांपल देखिए, यह एग्जांपल है स्टूडेंट्स। यह पीटीआर में ओपन मेथड्स के थ्रू जो है फाइल्स को राइटिंग मोड में ओपन किया, और यह राइट फंक्शन को कॉल किया इस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जिसका नाम है यह पीटीआर, और क्लोज किया कंट्रोल को। तो ये मैसेज आएगा। बाइनरी मोड में करना होगा तो आपको WB लगाएंगे, जहाँ पर W है उसके जगह WB। टू राइट बाइनरी डेटा टू ए फाइल ओपन द फाइल इन ए बाइनरी राइट मोड WB। द फॉलोइंग एग्जाम्पल demonstrates this। ओके स्टूडेंट्स,
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बाइनरी डेटा के लिए आप स्ट्रिंग से पहले जो है बी यूज करेंगे, बी फॉर बाइनरी। कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू बाइट्स। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं कैसे हम टेक्स्ट को बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे पाइथन में। कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू बाइट्स कैन बी डन यूजिंग द इनकोड मेथड फंक्शन। इनकोड फंक्शन के थ्रू हम जो है टेक्स्ट को बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन में। देखिए कैसे। विथ ओपन एज एफ हेलो वर्ड मैसेज, हेलो वर्ड, यह मैसेज है स्टूडेंट्स। इस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, इनकोड मेथड्स के थ्रू, इनकोड मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और इसका जो इनकोडिंग का फॉर्मेट है यूटीएफ, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 बिट्स, और एफ डॉट राइट डेटा, जो भी डेटा इनकोडेड रहेगा उसको फाइल्स में राइट कर देंगे। राइटिंग आगे देखते हैं। राइटिंग टू एन एग्जिस्टिंग फाइल्स। किसी एग्जिस्टिंग फाइल में जब आप राइट करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आपको फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना होगा। ओके, जैसे यहाँ देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओपन, जो भी हमारा ये फाइल को ओपन किया है स्टूडेंट अपेंड मोड में। उसके बाद उसका फाइल का जो रेफरेंस है एफपीटीआर में है। इसके बाद एक टेक्स्ट जो हम ऐड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, हम जो है फाइल्स में राइट किया, फाइल को क्लोज किया। यदि आप इस फाइल्स को क्लोज करेंगे, रन कराएंगे, तो यह देखिए डेटा रेड कलर में आपको शो करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन यह डेटा स्टूडेंट पहले से ऑलरेडी फाइल्स में है। और जो लास्ट लाइन, एन अकेडमी हैज़ ए गुड प्लेटफार्म फॉर कंसेप्चुअल लर्नर्स, जो ये आपका थर्ड लाइन्स में जो डेटा है यह अपेंडेड डेटा है। ओके, आइए अब आगे बात करते हैं। किसी फाइल को रीडिंग और राइटिंग मोड्स में ओपन करना है तो क्या करेंगे। व्हेन ए फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग using WRA, it is not possible to perform a write operation at any earlier bytes position in the file. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे हम बात करते हैं सीक फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए, जो हमारा जब भी हम कोई फाइल के किसी स्पेसिफिक लोकेशंस पर जा कर के हम राइट करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम सीक मेथड यूज करते हैं। तो सीक मेथड का यूज करके हम फाइल के पॉइंटर को स्पेसिफिक लोकेशन पर सेटअप करते हैं। इसका सिंटैक्स देखिए स्टूडेंट, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक मेथड
राउंड ब्रैकेट में आपका है ऑफसेट, कामा, उसके बाद है व्हेंस। व्हेंस देखिए यहाँ पर ऑप्शनल है। ऑफसेट का मीनिंग देखिए क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द पोजीशन ऑफ द रीड राइट पॉइंटर विद इन द फाइल। तो ऑफसेट जो है फाइल्स में जो है रीडिंग राइटिंग हेड का पोजीशन है, आप कहाँ पर हेड को ले जाना चाहते हो। व्हेंस का क्या मीनिंग है, दिस इज ऑप्शनल एंड डिफ़ॉल्ट टू जीरो, यह ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट जीरो होता है। विच मीन्स एब्सोल्यूट द पोजिशनिंग अदर वैल्यू आर 1, विच मीन्स सीक रिलेटेड टू द करेंट पोजिशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो व्हेंस है इसके जो है 3 पैरामीटर्स है, 3 वैल्यूज है, 0, 1 एंड 2। तो जब हम व्हेंस का वैल्यू जब 0 राइट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे फंक्शन को, तो हमारा जो सीक का मेजरमेंट है, जो हेड का मेजरमेंट है, वह बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मेजर करेगा। और जब हम 1 वहाँ पर देंगे तो जो सीक का हेड का पोजीशंस है वह करंट पोजीशन से मेजर करेगा, करंट पोजीशन से जो है जंप करेगा स्पेसिफिक लोकेशंस पर, जितना कैरेक्टर हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जो है 2 जब देंगे तो इंड ऑफ फाइल से जो है कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र करेगा या मूव करेगा। इसके बाद स्टूडेंट यह एग्जांपल जो है आप इसको कर लीजिए। देखिए इसमें हमने एक फ़ाइल ओपन किया W+ मोड में। W+ मोड मीन्स रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह ptr.write, दिस इज ए राइट रेस। हमने डेटा को फाइल में राइट किया एंड मूव द रीड राइट पॉइंटर टू द 10th बाइट्स। तो हम जो भी फाइल का पॉइंटर है उसको 10th बाइट्स पर ले गए। बाइट बाई बाइट जो है मूव करता है। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान देना है, बिट बाई बिट नहीं, बाइट बाई बाइट। 1 देंगे तो बिगिन से 1 बाइट्स पर जाएगा फाइल का पॉइंटर, 2 देंगे तो 2 बाइट्स पर, 2th बाइट्स पर, 3 देंगे तो 3rd बाइट्स पर जाएगा, एंड 10th यहाँ लिखा है 10 दिया गया है तो बिगिनिंग ऑफ फाइल से फाइल का जो पॉइंटर है 10th बाइट्स पर जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट लिखा है रीड 3 बाइट्स फ्रॉम द करेंट लोकेशन। तो यह ptr.read करेंगे। इसके बाद ओवरराइड एग्जिस्टिंग कंटेंट विथ न्यू टेक्स्ट। अगर आपको ओवरराइड करना है तो यह ptr.write कर देंगे फाइल के कंटेंट को। हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। तो इस तरह से हम
यह एग्जाम्पल किया स्टूडेंट्स। उसके बाद एक कंप्लीट एग्जाम्पल जो है हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, किसी फाइल्स में कैसे ओपन करते हैं, कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं, एवरीथिंग इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट लाइन में मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोग्राम टू शो वेरियस वेज टू रीड एंड राइट डेटा इन ए टेक्स्ट फाइल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो है एक फाइल्स को ओपन किया जिसका नाम है माई फाइल डॉट टी, और इसका मोड W लिया। एक लिस्ट हमने बनाया जिसका नाम L दिया। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3। इसमें 3 वर्ड्स को हमने जो है राइट किया। फर्स्ट वर्ड समझिए, फर्स्ट सेंटेंस है आपका दिस इज लाइन 1, सेकेंड सेंटेंस है दिस इज लाइन 2, थर्ड है दिस इज लाइन 3। देखिए \n लगाया गया है लाइन चेंज करने के लिए। अब इसके बाद स्टूडेंट इसको हमने राइट किया। या इस फाइल में हमने राइट किया हेलो हु इज देयर। उसके बाद हम राइट लाइन्स मेथड अप्लाई करके जो भी हमारा लिस्ट में डेटा है उसको हम एक साथ राइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यह फाइल पॉइंटर यूज किया। उसके बाद डॉट मेथड से राइट लाइन्स मेथड को हमने कॉल किया और उसमें लिस्ट पैरामीटर को पास किया एज ए आर्गुमेंट। इसके बाद फाइल को क्लोज किया। अब जब राइटिंग हो गया स्टूडेंट तो क्लोज करने के बाद फाइल को अगेन R+ मोड में ओपन किया। R+ में हम रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। इसके बाद लिखा आउटपुट ऑफ द फंक्शन, प्रॉम्प्ट दिया कि क्या हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट फाइल डॉट रीड मेथड अप्लाई किया, और आप जानते हैं कि फाइल रीड मेथड क्या करता है, किसी फाइल के कंटेंट को, ऑल कंटेंट को डिस्प्ले करता है। ये तो हो गया स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं। अब फाइल के पॉइंटर को हम जो है कुछ मूवमेंट कराते हैं। द सीक n टेक्स द फाइल हैंडल टू द nth बाइट फ्रॉम द स्टार्ट। यहाँ पर फाइल डॉट सीक 0 लिखे हैं। द आउटपुट ऑफ रीड लाइन फंक्शन इज। इसके बाद स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन हम फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं। तो इसको आप स्टूडेंट इस प्रोग्राम को आप टेस्ट करके ब्राउज़र पर टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका देखिए आउटपुट यहाँ पे मैंने लिखा है, यह इसका आउटपुट आएगा स्टूडेंट्स। इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट ये आएगा। ठीक है,
आइए स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज पाइथन मॉड्यूल। तो पाइथन मॉड्यूल देखिए क्या होता है स्टूडेंट। तो पाइथन मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डिफिनीशन एंड स्टेटमेंट्स। तो पाइथन मॉड्यूल में जो है हमारा जो है फंक्शन का डेफिनीशन होता है एंड स्टेटमेंट। उसके आगे ए मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शंस क्लासेस एंड वेरिएबल। कोई भी मॉड्यूल होता है उसमें क्लासेस को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं और वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ए मॉड्यूल कैन आल्सो इंक्लूड रनेबल कोड्स। तो किसी मॉड्यूल में रनेबल कोड्स भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, grouping related code into a module makes the code easier to understand and it also makes the code logically organized। तो मॉड्यूल में हम जो है सिमिलर लॉजिकल कोड को स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करके जो है एक साथ राइट करते हैं। इससे हमें जो है प्रोग्राम को हैंडल करना आसान होता है, ईजियर होता है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, हाउ वी क्रिएट ए मॉड्यूल इन पाइथन। तो चलिए स्टूडेंट एक मॉड्यूल बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट ए सिंपल एक कैलकुलेटर बना लेते हैं जिसका नाम है calc.py। एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए मॉड्यूल बनाते हैं स्टूडेंट्स जिसका नाम है calc.py, जिसमें हम कुछ फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक कमेंट लाइन दे रहे हैं, ए सिंपल मॉड्यूल कैलकुलेशन डॉट py। ओके, तो इसमें हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है ऐड। इसमें दो आर्गुमेंट पास करते हैं एक्स वाई कोलन। रिटर्न क्या करेगा यह फंक्शन एक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्ट के लिए एक दूसरा फंक्शन डिफाइन किए हैं स्टूडेंट जिसका नाम है SUBTRACT। यहाँ पर डेफ रिजर्व कीवर्ड्स है और रिटर्न एक्स वाई। इस तरह से और भी आप फंक्शन इस मॉड्यूल में रख सकते हैं। ओके, इसको सेव कर देंगे स्टूडेंट calc.py से। अब देखिए स्टूडेंट, इंपोर्ट मॉड्यूल इन पाइथन। अब देखिए हम कोई भी मॉड्यूल हम बनाए हैं या प्रीडिफाइन है तो कैसे हम उसको इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम्स में जिसमें हम यूज करना चाहते हैं और बनाना नहीं चाहते उस डिफाइंड फंक्शन को। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स होता है इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल या मॉड्यूल नेम। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो जिसमें हमने प्रीवियस आगे अभी बताया calc.py नाम का एक मॉड्यूल बनाया है। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट calc, एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, एक्सटेंशन से सेव करेंगे। प्रिंट कराएंगे क्या calc.add। तो यहाँ पर किसी मॉड्यूल में जिस मेथड को आप कॉल करेंगे मॉड्यूल नेम डॉट मेथड नेम अप्लाई करेंगे। ओके, तो ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट 10,2। जब इसको जो है आप इंटरप्रेटर पर रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 12 आएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता, 10 2 का सब्ट्रैक्शन होता तो 8 आता। ओके,
तो किसी भी मॉड्यूल से आप जो है आप कुछ फंक्शन को यूज करना है तो पाइथन में इंपोर्ट कीवर्ड्स के थ्रू आप उस मेथड्स को उस मॉड्यूल को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। जैसे स्टूडेंट हम मैथ की बात करते हैं, तो मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग फ्रॉम मैथ हम जो है इंपोर्ट करते हैं SQRT फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट। इफ वी सिंपली डू इंपोर्ट मैथ देन मैथ डॉट SQRT 16 राइट करेंगे एंड मैथ डॉट फैक्टोरियल। और ऐसा नहीं आप जो कमेंट लाइन में विदाउट कमेंटेड है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, अगर यह स्टेटमेंट राइट करते हैं SQRT एंड फैक्टोरियल तो आप सीधे स्टूडेंट्स उस मॉड्यूल के फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 6 कितना आएगा एंड SQRT 16 कितना आएगा, 4 आएगा एंड 7 20 आएगा। सिक्सटीन का स्क्वायर रूट 4.0 आएगा, ये ध्यान देना, 4 नहीं 4.0, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा स्टूडेंट फ्लोटिंग वैल्यू में आएगा। लास्ट स्टूडेंट सिंटैक्स देख लेते हैं। इंपोर्टिंग ऑल नेम्स, किसी मॉड्यूल्स के ऑल फीचर्स को यदि आप इंक्लूड करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो तो इंपोर्ट उसके बाद एस्ट्रिस्क लगाएंगे। ओके, सिंटैक्स देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम इंपोर्ट एस्ट्रिस्क। तो इतना ही स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में रिवाइज करने के लिए, उसके बाद कुछ और चीज़ें होंगी तो आगे डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप लोग देखते रहिए, कमेंट हो सजेस्ट करिए। ओके, तब तक के लिए मेरे चैनल को एक बार जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।